मेट्रो टाइम न्यूज़ पर आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। लेडी डायना किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इनकी अलमनाक मौत को 24 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन लोगों के दिलों में ये बरतानवी शहजादी आज भी जिंदा है। लेडी डायना की शोहरत की सबसे बड़ी वजह तो जाहिर है, मलिका एलिजाबेथ के बड़े बेटे और वली अहद शहजादा चार्ल्स से इनकी शादी हुई थी। लेकिन आपको इस बारे में मालूम है, लेडी डायना और इनकी फैमिली इस शादी से कबल मलिका एलिजाबेथ की प्रॉपर्टी पर बने एक घर में रहती थी और लेडी डायना ने शादी से कबल बतौर नर्सरी टीचर और बतौर नैनी भी काम किया था। यही नहीं बल्कि लेडी डायना की नानी और दादी किसी जमाने में मलिका एलिजाबेथ की असिस्टेंट के तौर पर काम करती रही थी। लेडी डायना का खानदान कई दिहाइयों से ब्रिटिश अशराफिया का हिस्सा था। 1981 के बाद लेडी डायना की किस्मत की काया पलटी और इस शहजादी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। आखिर वो इतनी मशहूर क्यों हो गई? शहजादी की असल वजह शोहरत सिर्फ वली अहद की बीवी होना ही थी या फिर कोई और वजह भी थी? शाही खानदान का अहम रुकन होने के बाद शहजादी की जिम्मेदारियां क्या थीं? शहजादी की वफात कैसे हुई और इसकी मुमकिन वजूहात क्या थी? लेडी डायना शाही खानदान से मुंसलिक होने से पहले लेडी डायना का पहला पैदाइशी नाम डायना फ्रांसिस स्पेंसर था। वो 1 जुलाई 1961 को इंग्लैंड के एक गांव में पैदा हुई। इनका खानदान बरतानवी शाही खानदान का पुराना वफादार था। यूं कह ले कि इनका खानदान शाही खानदान के लिए काम करता था। इस तरह जाहिर है कि लेडी डायना का बचपन शाही खानदान के बच्चों जैसा शानदार नहीं था। अलबत्ता इनकी फैमिली को ब्रिटिश नोबिलिटी यानी ब्रिटिश अशराफिया का हिस्सा होने की वजह से खास मराहत हासिल थी। लेडी डायना की शख्सियत शुरू ही से पुरकशिश थी। इनका मलिका के महल में आना जाना होता था। अलबत्ता जब लेडी डायना 7 बरस की हुई तो इनके वालिदैन में अलहदगी हो गई और वो अपने वालिद के हमरा सौतेली वालिदा के साथ रहने लगी। लेडी डायना ने कौन सी जॉब्स की? 1967 में वालिदैन की अलहदगी के बाद डायना की जिंदगी मुश्किल हो गई। वो पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी। अलबत्ता इन्हें पियानो बजाने, तैराकी और डांस करने का शौक था। बचपन में डायना डांसर बनना चाहती थी। 16 बरस की उम्र में डायना ने पढ़ाई छोड़ दी और वो लंदन में अपनी वालिदा के फ्लैट पर अपनी 2 दोस्तों के साथ रहना शुरू हो गई। गुजर बसर के लिए डायना ने डांस इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम शुरू कर दिया। इसके बाद स्कूल में बतौर असिस्टेंट भी काम किया। उन्होंने मुख्तलिफ पार्टीज में मेजबानी करके पैसे भी कमाए और कभी दूसरों के बच्चों की देखभाल करके इनकी आया भी बनी। लेडी डायना को लेडी डायना क्यों कहा जाता है? लेडी डायना शुरू ही से लेडी डायना नहीं थी, बल्कि 1975 में जब इनके वालिद की तरक्की हुई यानी इनका रैंक बढ़ा, तब डायना फ्रांसिस को लेडी डायना कहा जाने लगा। बरतानिया में ब्रिटिश नोबिलिटी में शामिल तमाम खानदानों को खास मराहत हासिल होती हैं और इन फैमिलीज के सरबराहान को कुछ टाइटल और रैंक दिए जाते हैं। लेडी डायना के वालिद को अर्ल स्पेंसर का रैंक दिया गया और इसके साथ ही डायना और इसकी 2 दीगर बहनों को लेडी का खिताब दिया गया। प्रिंस चार्ल्स से शादी। प्रिंस चार्ल्स की डायना से पहली मुलाकात 1977 में एक तकरीब के दौरान हुई। प्रिंस चार्ल्स इस वक्त 29 बरस के थे जब लेडी डायना सिर्फ 16 बरस की थी। दोनों की मंगनी फरवरी 1981 में हुई। लेडी डायना की मंगनी की अंगूठी 18 केरात के सफेद सोने से बनाई गई थी। इस पर 12 केरात का एक नीलम और 14 हीरे लगे हुए थे। इस वक्त लेडी डायना एक स्कूल में टीचर असिस्टेंट की नौकरी कर रही थी। मंगनी के बाद जाहिर है लेडी डायना ने वो नौकरी छोड़ दी। लेडी डायना बरतानवी शाही खानदान की पहली दुल्हन थी जो इस खानदान का हिस्सा बनने से पहले मुलाजमत किया करती थी। जुलाई 1981 में डायना और प्रिंस चार्ल्स की शादी हो गई। इस शादी की तकरीब तारीख के अहम तरीन इवेंट में से एक है। इस शादी को फेरी टेल वेडिंग का नाम दिया जाता है। शहजादी के शादी के लिबास को 10,000 कीमती पर्ल से सजाया गया और इस शानदार लिबास की मालियत इस वक्त 9,000 पाउंड थी। कहा जाता है कि टेलीविजन स्क्रीन पर इस जोड़े की शादी की तकरीब को 75 करोड़ लोगों ने देखा, जबकि 6 लाख अफराद इस जोड़े की झलक देखने के लिए तकरीब के रास्तों पर खड़े हुए थे।
प्रिंसेस ऑफ वेल्स बनने के बाद की जिम्मेदारियां। प्रिंस चार्ल्स से शादी के बाद लेडी डायना प्रिंसेस ऑफ वेल्स बन चुकी थी। इसके अलावा भी इन्हें 4 मुख्तलिफ टाइटल्स दिए गए। इन्हें बरतानवी शाही खानदान की तीसरी आला तरीन खातून होने का एजाज भी मिल चुका था। पहले और दूसरे नंबर पर मलिका और मलिका की वालिदा थी। बहैसियत प्रिंसेस ऑफ वेल्स लेडी डायना को मुल्क की बहुत सी ऑफिशियल तकरीबात में शिरकत करना होती थी। इस तरह मुख्तलिफ ममालिक के टूर्स करना और इनकी दावत पर मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत करना भी प्रिंसेस के फराइज में शामिल था। इस दौरान उन्होंने कई ममालिक के दौरे किए। लेडी डायना ने 1996, 1991 और 1997 में यानी 3 बार पाकिस्तान का दौरा भी किया। इनके आखिरी 2 दौरे इमरान खान के कैंसर अस्पताल शौकत खानम की फंडिंग के लिए किए गए। फलाही काम। लेडी डायना को प्रिंसेस ऑफ पीपल्स यानी अवाम की शहजादी भी कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी वजह फलाही कामों में इनकी गैर मामूली दिलचस्पी थी। लोगों की बड़ी तादाद इनकी मद्दाह थी। ये आम सी बात है, किसी की मकबूलियत बहुत ज्यादा हो और लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हों तो इसे फॉलो भी बहुत किया जाता है। लेडी डायना को इस बात का खूब अंदाजा था। 1988 में उन्होंने 191 में मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत की, जबकि 1991 में इन तकरीबात की तादाद 397 तक बढ़ गई। लेडी डायना ने बहुत बड़ी हद तक अपनी तवज्जो सेहत से मुताल्लिक फलाही कामों पर मरकूज कर रखी थी और वो कई फलाही तंजीमों से बराह रास्त मुंसलिक थी। लेडी डायना के कारनामों में सबसे अहम इनका एड्स के मरीजों से मिलना था। वो न सिर्फ इनको विजिट करती थीं बल्कि इनसे हाथ भी मिलाती और गले भी लगाती। शाही खानदान का हिस्सा होने की वजह से अवाम के लिए ये बात काफी अजीब थी कि प्रिंसेस डायना एड्स के मरीजों को विजिट करती हैं। लोग एड्स के मरीजों के पास जाने और इन्हें छूने से कतराते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि छूने से ये बीमारी फैलती है। प्रिंसेस डायना का ये दर्दमंदाना रवैया अवाम में बहुत मकबूल हुआ और उन्होंने लोगों के दिलों में घर बना लिया। प्रिंस चार्ल्स से अलहदगी। लेडी डायना और प्रिंस चार्ल्स की शादी सिर्फ 15 बरस ही चल पाई। इस दौरान लेडी डायना ने 2 बच्चों को जन्म दिया, यानी प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी। इस शादी के टूटने की कई एक वजूहात बताई जाती हैं। दोनों की उम्र में 12 साल का फर्क था। ये भी कहा जाता है कि लेडी डायना की तबीयत में शर्मीलापन शामिल था और वो पब्लिक के सामने और तस्वीर बनवाने से कतराती थी। डायना के शौहर प्रिंस चार्ल्स के कुछ और खवातीन से ताल्लुकात भी इस अलहदगी की वजह बताए जाते हैं, जिनकी वजह से मियां बीवी में इख्तिलाफात पैदा हुए। मलिका एलिजाबेथ और लेडी डायना के ताल्लुकात भी कुछ अच्छे नहीं थे और बाज़ ज़राए के मुताबिक मलिका एलिजाबेथ डायना से नाराज रहती थी और नहीं चाहती थी कि डायना मीडिया को या लोगों को प्रिंस चार्ल्स के आशिकों के बारे में बता दें। दोनों की अलहदगी अगस्त 1996 में हुई। अलबत्ता लेडी डायना को काफी हद तक शाही प्रोटोकॉल ही मिलता रहा क्योंकि अब वो शाही खानदान के वारिसान की वालिदा थी। दिलचस्प बात यह है कि प्रिंस चार्ल्स ने 2005 में अपनी दोस्त कैमिला पार्कर से शादी कर ली। इन दोनों के ताल्लुकात काफी अरसे से चल रहे थे और लेडी डायना इस बारे में पहले ही जान चुकी थी। प्रिंस चार्ल्स की दूसरी शादी रॉयल वेडिंग की तरह नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही सादा सी तकरीब थी। मलिका एलिजाबेथ इस शादी से खुश नहीं थी और उन्होंने इस तकरीब में शिरकत भी नहीं की। अलबत्ता ये शादी इनकी इजाजत से हुई थी और ये दोनों अब तक साथ हैं। लेडी डायना और डॉक्टर हसनात। लेडी डायना की डॉक्टर हसनात से पहली मुलाकात 1995 में बरतानिया के ही एक अस्पताल में हुई। डॉक्टर हसनात एक ब्रिटिश पाकिस्तानी सर्जन थे। बाज लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि प्रिंस चार्ल्स से अलहदगी की वजह भी डॉक्टर हसनात ही थे। कहा जाता है कि लेडी डायना ने पाकिस्तान का 3 बार दौरा इसलिए किया कि इनको बताया गया कि डॉक्टर हसनात इमरान खान के दूर के कजन है। लेडी डायना और डॉक्टर हसनात के माबैन जो कुछ भी था इसकी तस्दीक नहीं हो सकी और आमतौर पर इसको अफवाह ही समझा जाता है। डायना ने प्रिंस चार्ल्स से अलहदगी के बाद कई इंटरव्यूज में एक खास शख्स के मिलने का जिक्र किया था। इसे लेडी डायना का एक और दोस्त डॉडी फाइड ही समझा जाता रहा क्योंकि लेडी डायना अक्सर इसके साथ दिखाई देती थी। वफात और वजूहात। शाही खानदान का हिस्सा होने के बावजूद आज तक लेडी डायना की मौत को एक मुअम्मा ही समझा जाता है। 31 अगस्त 1997 में प्रेस में एक कार हादसे में लेडी डायना की मौत हो गई। इस वक्त वो महज 36 बरस की थीं। इनके साथ इनके एक ड्राइवर और इनके एक दोस्त डॉडी फाइड की भी डेथ हुई जो इस वक्त कार में इनके साथ थे।
इस हादसे में लेडी डायना का बॉडीगार्ड ही जिंदा बच सका। ये दरअसल आधी रात का वक्त था। लेडी डायना गाड़ी में कहीं जा रही थी। गाड़ी ने एक टनल से गुजरना था। अब चूंकि बहुत से फोटोग्राफर्स इनका पीछा करते रहते थे, लिहाजा इस वक्त भी कुछ फोटोग्राफर्स इनकी गाड़ी के पीछे लगे हुए थे। इनसे बचने के लिए ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी, बल्कि कहा जाता है उन्होंने नॉर्मल स्पीड के मुकाबले में गाड़ी की रफ्तार 2 गुना कर दी। इसीलिए गाड़ी बेकाबू होकर पहले तो टैंक की दीवार से टकराई और फिर इसी टनल के एक पिलर से टकराई। ड्राइवर और डोरी फाइड मौका पर ही जान बहक हो गए, जबकि लेडी डायना को अस्पताल ले जाया गया, जहां जाकर वो जानबर न हो सकी। हादसे की इब्तिदाई तफ्तीश में कहा गया कि ड्राइवर इस वक्त नशे में था और ये हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। अलबत्ता डॉडी फाइड के वालिद के मुताबिक ये सारा वाकया पहले से ही प्लान था, बल्कि वो मशहूर मिस्ट्री फिल्म प्रोड्यूसर था और इसका बाप एक करोड़पति शख्स था। हैरत की बात यह है कि जब ये हादसा पेश आया, इस वक्त आसपास के सब सिक्योरिटी कैमरे बंद थे, लिहाजा कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ सकी। ये भी कहा जाता है कि हादसे के वक्त किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, सिवाय लेडी डायना के बॉडीगार्ड के, इसलिए इसे सिर्फ चंद चोटें ही आई थीं। पूरी दुनिया में लेडी डायना को चाहने वाले अचानक इनकी हादसाती खबर सुनकर सोगवार हो गए। बरतानिया में लोग शाही महल के बाहर जमा होना शुरू हो गए और इनकी आखिरी रसूमात को 32 करोड़ लोगों ने टीवी स्क्रीन पर लाइव देखा। जब ये हादसा पेश आया, इस वक्त मलिका अपने स्कॉटलैंड वाले महल में थी। बरतानिया में ये रिवायत है कि जब कोई अहम शख्स मर जाता है तो बकिंगम महल पर झंडा उतार दिया जाता है। अब चूंकि इस वक्त वहाँ मलिका थी ही नहीं, तो परचम को नीचे उतारा ही नहीं गया, जिस पर अवाम का शदीद रद्द अमल देखने में आया और उन्होंने एहतजाज के तौर पर बकिंगम पैलेस के सामने जमा होना शुरू कर दिया। इस सूरत हाल को देखते हुए मलिका वापस आ गईं और परचम को नीचे उतारा और मलिका ने लेडी डायना की वफात के हवाले से ताज़ियती बयान भी दिया। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।